अब आप देखिए ये पुल के कुछ हिस्से आपको देखेंगे, 2 या 3 हिस्सों में ये पुल बना हुआ है और एक हिस्सा इसका एकाएक टूट गया क्योंकि उस पर लोगों की संख्या ज्यादा आ गई। हो सकता है वहां से ज्यादा अच्छा व्यू दिखता हो। बहुत छोटा सा, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, बहुत छोटा सा वाटरफॉल है। नदी बड़ी है लेकिन वाटरफॉल यानी कि पानी जिस जगह से गिर रहा है, गिरते हुए एक छोटा सा झरना वहां पर बनता है, लेकिन नदी बड़ी है और चौड़ी काफी है, तो वो शायद लोगों को बहुत आकर्षक लगता होगा। तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ लोगों की संख्या बड़ी है। वीकेंड का दिन है, लोग अपनी गाड़ियां उठाते हैं और चल पड़ते हैं। प्रशासन का कोई भी वहां पर नुमाइंदा मौजूद नहीं था। अब आप इस तस्वीर को देखिए, नदी का वेग देखिए कि बहुत ज्यादा है, प्रवाह नदी का बहुत ज्यादा है और नदी का प्रवाह आमतौर पर दूर से ऐसा दिखेगा कि बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आराम से इसे पार कर लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ढलान पर अगर नदी हो और पानी उसका आप देखेंगे कि बहुत कम भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेजी से, सेकंड नहीं लगाता और आदमी बहता चला जाता है और बच नहीं पाता। और समस्या ये होती है कि सामने जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों से फिर व्यक्ति टकराता चला जाता है और ऐसे में उसकी बचने की संभावना कम होती चली जाती है। अगर यही मैदानी भाग होता, नदी का विकराल रूप भी होता, अगर कोई व्यक्ति तैरना जानता तो शायद बच सकता था, लेकिन यहाँ ये पथरीला मार्ग है, ये पथरीली जगह है और संकरा मार्ग है। पुणे के डीसीपी का बयान आ गया, सुनाते हैं डीसीपी साहब क्या कह रहे हैं। वाटरफॉल के बाजू में ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। और अब तक की जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। कितने लोगों की अब तक की कैजुअलिटीज है, क्या कहेंगे? इसमें अब तक की इंफॉर्मेशन के तहत 2 कैजुअलिटीज है और 6 से 7 लोग जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में रवाना है। कौन कौन सी टीम यहाँ पे लगाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है। डीसीपी पुणे को आपने सुना, हालांकि बहने वाले लोगों का आंकड़ा तो उन्होंने भी नहीं दिया है, लेकिन 2 लोगों की मौत की जानकारी उन्होंने दी। 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया, ये उन्होंने जानकारी दी और ये लगभग 3:30 से 3:45 बजे हादसा हुआ है। 3:30 से 3:45 बजे ये उन्होंने जानकारी दी। और अब आपको वहां पर जो जवान है वो दिखाई देंगे और बोट भी ले आए, बोट्स भी वहां पर आपको दिखेगी और इन बोट्स के जरिए कोशिश करेंगे कि बहते हुए या जो लोग बहे हैं आगे उन तक पहुंचा जाए और जो यहाँ पुल के नीचे भी कुछ दबे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए और इस बोट के माध्यम से उनको बचाया जाए। यही यहाँ पर आपको दिखेगा कि रस्सियाँ भी बांधते हुए वो दिखाई दे रहे हैं इस समय। तो जो पुल का हिस्सा पूरी तरह से मुड़ गया, जो टूटा है, कोलैप्स हुआ है, ठीक उसके नीचे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता हुआ दिख रहा है। इंद्रायणी नदी पर बना हुआ ये पुल और ये कुंडमाला गांव के पास में ये पुल बना हुआ है जो कि पूरी तरह से बंद था, लेकिन एकाएक वहां छुट्टी के दिन लोग चले गए और इतनी बड़ी संख्या में चले गए कि जर्जर पुल पर जो कि बंद था, 2 से 3 महीने पहले बंद था, टूटना था, इसको क्यों नहीं टूटा वो बहुत बड़ा सवाल है। उस पर भी बातचीत होगी, लापरवाही के एंगल पर भी बातचीत होगी, लेकिन लोगों ने भी बहुत बड़ी लापरवाही बरती और 100 से 120 की संख्या में ये एक आंकड़ा है। लगभग इतने लोग थे उस पुल के ऊपर उस समय, जो सेल्फियां ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, फोटोज खिंचवा रहे थे, कोई फैमिलीज के साथ गया था, कोई दोस्तों के साथ गया था और ये पुल का टूट गया और इसके बाद से अब जिंदगी बचाने की जंग शुरू। और अब आप इस एक तस्वीर जो है ये सामने आई, ये तस्वीर सामने आई, वहां पर मौजूद लोगों ने तस्वीर बनाई है। पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये डरा देने वाली एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट जिस समय हादसा हुआ है उसी समय की तस्वीर अब आप देख रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि लोग वहां सेल्फी लेने के लिए पहुंचे थे, वीडियोस बनाते हुए लोग और बहते हुए लोगों को अब आप देखिए और पुल पर मौजूद लोगों की संख्या भी साफ पता चल रही कि कितनी बड़ी संख्या में थे। नदी का विकराल रूप भी आप देखिए। ओमकार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। ओमकार, ये डरा देने वाली, हैरान कर देने वाली अब तस्वीर सामने आ गई और कई लोग इस तस्वीर में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन से कोई जानकारी, कोई आंकड़ा अभी सामने है कितने लोग बहे, क्योंकि इस तस्वीर में बहुत लोग बहते हुए दिख रहे हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे बहुत भीड़ थी, आज छुट्टी का दिन है और इसलिए लोग पर्यटक जो थे वहां पहुंचे थे। लेकिन जब जो पुल बंद था, जो बहुत दिनों से बंद किया गया था,
उसी के ऊपर लोग फिर चढ़ गए और वहीं से पानी देख रहे थे और पानी का जो प्रवाह है नदी का वो देख रहे थे, तब यह दुर्घटना हुई है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। अभी जिस विजुअल में हम देख रहे हैं कि वहाँ एक इंसान है, वो वहाँ अभी भी अटका हुआ है। क्रेन बुलाई गई है, जिस क्रेन से जो ढांचा है पुल का गिरा हुआ, क्योंकि उस पे स्टील का इस्तेमाल किया गया था। जो स्टील का ढांचा है जिससे जंग लगी हुई थी, बहुत पुराना पुल था, तो उसे अब उठाया जाएगा क्रेन से और फिर उसके नीचे जो कोई लोग दबे हैं, एक इंसान तो उस पर सीधा दिख रहा है, वो जिंदा है और वो खुद मदद मांग रहा है। एनडीआरएफ के लोग वहाँ हैं जिनका उस इंसान ने जिन्हें अभी पकड़ के रखा है, और वो मलबा उठाने के बाद और जो ढांचा नीचे गिरा है वो उठाने के बाद ही उसे निकाला जाएगा। एक आप बता रहे हैं कि वहां दिख रहा है जो जिंदा भी है, और कितने दबे हैं? अजब, क्या आवाज नहीं आ रही? ओंकार, और कितने लोग दबे हैं? एक तो आप बता रहे हैं कि दिख भी रहा है और मदद भी मांग रहा है, लेकिन बाकी और लोग कितने दबे हैं? और 4 से 5 लोग दबे होने की आशंका है। जो पुल गिरा है उसके सामने और एक छोटा पुल है, वहां पे जाके कुछ लोग अटके हुए होंगे, ये आशंका है। और इसलिए अब एनडीआरएफ की टीम हो या फिर यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, अग्निशमन दल हो, ये सब लोग वहां जा चुके हैं। अलग अलग जगहों पे अभी ऑपरेशन शुरू है, क्योंकि बहाव पानी का इतना था कि जो लोग पुल पे खड़े थे वो शायद बह भी गए होंगे। आने में 30 मिनट देर हुई, तब तक नजदीकी जो कोई भी लोग थे वो वहां पहुंचे मदद के लिए। तो ऐसी आशंका है कि लोग आगे बह गए होंगे और इसलिए ये सब अभी ऑपरेशन चालू है।